नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंडोर डायलॉग में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर कार्यक्रम की सूचना आपको मिलती रह सके। आज मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। मनीष सिसोदिया ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभाग संभालते थे। अरे भाई, जब एक आदमी 18 विभाग संभाल रहा है, यानी 33 में से 18 यानी आधे से भी ज्यादा, और तो वो सरकार का प्रमुख व्यक्ति हो गया, डिप्टी सीएम हुआ। लेकिन जब 18 विभाग वो संभाल रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो केजरीवाल कितने विभाग संभाल रहे हैं? कुछ भी नहीं, इल्ले, शून्य बटा सन्नाटा। तो भैया फिर तुम काहे के चीफ मिनिस्टर हो? केजरीवाल जी, आप कैसे चीफ मिनिस्टर हो अगर आप कोई भी विभाग नहीं संभालते? क्या आपको यह लगता है कि मैं अगर कोई विभाग संभालूंगा तो मुझे उस विभाग की देखभाल करनी पड़ेगी, फाइल देखनी पड़ेगी, दस्तखत करने पड़ेंगे, और फिर जो घोटाले अगर होते हैं विभाग में, जो कि हो भी रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए जेल जाने की नौबत आएगी तो मैं क्यों जाऊं? तो फंसा दो किसी भी मंत्री को। ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर जब 18 विभाग संभालने वाला आदमी डिप्टी सीएम है और सीएम एक भी विभाग नहीं संभालता, ये ऐसा क्यों? एक बहुत ही सामान्य सी बात है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों। और अगर ऐसा है, अगर मनीष सिसोदिया इतने योग्य थे तो अरविंद केजरीवाल जी खुद हट जाते और बना देते उनको सीएम, कि मनीष सिसोदिया बहुत योग्य हैं, उनको 18 विभाग संभाल रहे हैं, उनको सीएम बना दिया जाता। तो वो उन्होंने उनको सीएम नहीं बनाया। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपके दिमाग में कोई बात आती हो तो बताइए कि क्या मुख्यमंत्री के लिए ऐसा करना उचित है? दिल्ली को लेकर अब मेरे मन में सवाल नंबर 2 वो ये है कि जब पूरे देश में शराब की खपत बढ़ रही है और शराब की कीमतें भी बढ़ रही है, शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हर राज्य की शराब से होने वाली आय बढ़ रही है। जब हर राज्य सरकार की आय, आबकारी से होने वाली आय बढ़ रही है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की आबकारी से आय, शराब की बिक्री से आय कम क्यों हो गई? ये कारण समझ में नहीं आया। जब लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं तो और शराब ज्यादा बिक रही है तो ज्यादा मुनाफा होना चाहिए था, सरकार को ज्यादा आय होनी थी, तो वो आय नहीं हुई। तो मेरे मन में सवाल है कि जब ऐसा है तो आय क्यों नहीं बढ़ी? वो भी एक बात और मैंने सुना कि दिल्ली में केवल 3 दिन, साल भर में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहती, 365 में से 362 दिन शराब की दुकानें खुली होती हैं। केवल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहती है। बाकी हर दिन शराब की दुकानें सुबह से देर रात तक मिलती है। तो फिर वहां शराब से होने वाली आय बढ़नी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बढ़ी? इसका कोई माकूल जवाब कोई दे सकता है क्या? ये मुझे पता नहीं। अब तीसरा सवाल मेरे मन में यह है कि केजरीवाल के लिए ये मनीष सिसोदिया एक प्रमुख, केजरीवाल के सिपह सालार थे, कह सकते हैं कि उनके सेनापति थे। और कूटनीति और डिप्लोमेसी का तकाजा कहता है कि अगर सामने वाले पर आक्रमण करना हो तो उसके तमाम सेनापतियों को की शक्ति छीन लो। इसीलिए लगता है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर सीबीआई ने जो जांच शुरू की, मनीष सिसोदिया को पकड़ा, और मनीष सिसोदिया के लिए 5 दिन की न्याय की सीबीआई कस्टडी मांगी गई। माननीय न्यायालय ने उन्हें 5 दिन के लिए कस्टडी दे भी दी। लेकिन लोग कहते हैं कि अब मूल निशाना तो केजरीवाल है। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल मूल निशाना है? मुझे तो यह लगता है कि केजरीवाल निशाना है। एक और बात मुझे लगी, केजरीवाल ने राजनीति में अपने दोस्त कम बनाए हैं, दुश्मन ज्यादा बनाए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा, क्या केजरीवाल की महत्वाकांक्षा के कारण ये तमाम विवाद हो रहे हैं?
ये बात तय है कि केजरीवाल बोलने में बहुत तेज हैं, बहुत बोलते हैं और किसी पर भी आक्षेप लगाने से नहीं हिचकते। केजरीवाल न्याय की बात करते हुए, ईमानदारी की बात करते हुए, संघर्ष की बात करते हुए सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो इल्जाम उन पे लगे हैं वो कम नहीं। उन्हीं के एक साथी रहे कुमार विश्वास ने एक बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत धूर्त है, और उनकी धूर्तता का एक उदाहरण कुमार विश्वास ने यह दिया था कि केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर छाप दी जाए तो इससे देश में भ्रष्टाचार कम होगा। अब इससे अहमकाना बात क्या होगी कि आईआरएस में चुना जाने वाला व्यक्ति जो पेशे से इंजीनियर रहे, आईआरएस में रहा हो, आयकर विभाग में वरिष्ठ पद पर रहा हो, वो ऐसी बातें करे कि तस्वीर के नोट पर गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर छाप दी जाए तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये उनके अहमकानापने की हद थी। तो अब क्या होगा, क्या केजरीवाल पर सरकार निशाना बनाएगी और केजरीवाल इससे कितने आहत होंगे, ये सोचने वाली बात है। और मेरा सवाल नंबर 5, हमारे देश में सीबीआई इतनी सक्रिय है कि एक दिल्ली राज्य सरकार को होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर उसने दिल्ली के डिप्टी सीएम जिसके पास 33 में से 18 विभाग थे, वित्त विभाग भी था, शिक्षा विभाग भी था, आबकारी विभाग भी था, और अभी दिल्ली का बजट आ रहा है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई कोताही नहीं की। अभी तक अपराध साबित नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने में कोताही नहीं की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीतियों से दिल्ली में कुछ शराब व्यापारियों को फायदा हो रहा था। आरोप है कि उनको बेजा फायदा हो रहा था। तो सवाल यह है कि अगर शराब व्यापारियों को बेजा फायदा दिलवाने के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इस देश में अडानी को लेकर कितने आरोप लग रहे हैं, कितने आरोप सरकारी बैंकों पर लग रहे हैं, एलआईसी पर लग रहे हैं, सेबी पर लग रहे हैं। अगर यही बात कही जाए, यही पैमाना हो, यही मापदंड हो, तो दिल्ली के कितने नेताओं के खिलाफ सीबीआई को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे इस पोस्ट को मेरे इस चैनल में कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए कि क्या कौन कौन हैं जिन्हें अडानी वाले मामले में जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो आरबीआई अधिकारी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। आपकी राय क्या है ये बताइए। आज मैं इस कार्यक्रम में और कोई फालतू बातें नहीं कर रहा हूं, जो आपको सब जगह उपलब्ध है, हर चैनल पर उपलब्ध है, हर अखबार में उपलब्ध है, हर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है कि क्या क्या हुआ, सिसोदिया कैसे गए, पीली शर्ट पहनकर सीबीआई दफ्तर गए, कहाँ रुके, कितने घंटे पूछताछ की, न्यायालय में नागपाल साहब की न्यायालय में क्या तर्क सिसोदिया के वकील ने रखे, क्या उनके विरोध में सीबीआई ने रखे, सब में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल ये बता रहा हूं कि मेरे ये 5 सवाल है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।